हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पुराने वाले किताब से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने इसका कंसेप्ट समझाया था। टोटल 3 टाइप से सवाल हमने बताया था। परम्यूटेशन अभी हम बता रहे हैं, अभी कॉम्बिनेशन चालू नहीं किए हुए हैं। और हिंदी में अगर इसका नाम कहें तो परम्यूटेशन को हम लोग बाबू क्रमचय कहते हैं, परम्यूटेशन को हम लोग क्रमचय कहते हैं और कॉम्बिनेशन को हम लोग संचय कहते हैं। हमने आपको परम्यूटेशन में आपको हमने समझाने का प्रयास किया। क्रमचय का मतलब कि सर सजाने का तरीका, यानी सजाने का तरीका, कोई भी वस्तु दिया गया है तो आप उसे कितने भिन्न तरह से सजा सकते हैं, वही आपका क्रमचय कहलाता है। इसमें हमने 3 टाइप से सवाल बताया था। हमने एक बताया था कि बाबू यदि रेपिटेशन नॉट अलाउ कर दे तो इसके लिए आप एनपीआर फॉर्मूले का प्रयोग कर लेना, और यदि रेपिटेशन अलाउ कर दे तो ऐसी परिस्थिति में हम एन के पावर आर का प्रयोग करते हैं। और ये टाइप नंबर 1 था, ये टाइप नंबर 2 था, और टाइप नंबर 3 भी आपको हमने चर्चा किया था कि जब वस्तु भिन्न भिन्न ना हो, जैसे डबल पी आ गया है, तो इसके लिए भी कल हमने आपको नियम बताया था कि n फैक्टोरियल बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यानी आपको 3 तरह से हमने यहां पे सवाल को बताया था कि क्रमचय क्या है, तो सजाने का तरीका होता है। रेपिटेशन नॉट अलाउ तो ये फॉर्मूला, रेपिटेशन अलाउ तो ये फॉर्मूला, और यदि एक वस्तु अगर भिन्न भिन्न न दिया गया हो तो n फैक्टोरियल बाई P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल। कल बेसिक हमने इस पर चर्चा किया था और पिछले क्लास में यानी परसों में हमने ये चर्चा किया था। आज हम क्रमचय को लेकर कुछ सवाल है 7.3 का, और उम्मीद करते हैं कि आपको 7.3 का सवाल बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। ये सवाल आपके समक्ष लिखा गया है और देखते हैं सवाल को पहले हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम हल करेंगे। सुनो, सवाल कह रहा है कि 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कर, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कर। यानी अगर हम लिखे तो बाबू मेरे 1 2 3 4 4 4, उसके बाद 5 6 7 8 9। बोलिए कोई दिक्कत है यहां से? तो 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग कर, यानी हमने 1 से लेकर 9 तक लिख दिया। कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती है? कितने अंक का संख्या बनाना है बाबू? 3 अंक का। तो कितने 3 अंकीय संख्या बन सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया न गया हो? यानी यहां पे रिपीटेशन नॉट अलाउ कर रहा है कि सर दोहराना नहीं है, तो हम लिखेंगे कि दोहराना नहीं है, दोहराना नहीं है। तो दोहराना नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हमने आपको बताया था कि बाबू मेरे एनपीआर का फॉर्मूला लगेगा, जहां पे एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई में एन माइनस आर फैक्टोरियल हम लिखते हैं। अगर हम यहां पे आपसे बात करें कि यहां पे n क्या है, तो अगर n देखा जाए तो 1 2 3 4, यानी n का मान हो गया 9, और r सजाने का तरीका बोला जाता है, तो r का मान कितना हो जाएगा? 3। अब इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हमें सॉल्व करना है, तो हम लिख सकते हैं n के जगह पे 9 और परम्यूटेशन यानी p, और r के जगह पे 3। अगर फॉर्मूला देखें तो n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल बाई में n माइनस आर यानी 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ इतना में, अगर इतना में किसी को भी दिक्कत है तो पूछ सकता है, ठीक है। अब यहां से अगर 9 फैक्टोरियल का मान हम आपसे पूछे तो आपको पता है कि 9 गुना 8 गुना 7 गुना हम 6 फैक्टोरियल पे ले जाकर मान को रोक देते हैं, और बाई में 9 में से 3 जाएगा तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी 9 8 72 गुना 2 72 गुना 7 7 दूनी का 14 की 4 हाथ लागल 1, और कितना हो जाएगा? 50। कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अगले सवाल पे चलना, कोई दिक्कत? ठीक है। अब सुनिएगा सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? किसी भी अंक को दोहराए बिना, किसी भी अंक को दोहराए बिना किसी भी अंक को दोहराए बिना
कितनी 4 अंकीय संख्या हो सकती है? कितनी 4 अंकीय संख्या हो सकती है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सवाल ये दिया गया है और इसे हमें सॉल्व करना है। देखते हैं, किसी भी अंक को दोहराना नहीं है। अंक क्या है बताओ तो? अगर हम कहते हैं अंक कै गो होता है, बताओ अंक कै गो होता है? चलिए आप बताइए तो बाबू, अंक कै गो होता है? अंक कै गो होता है? 9 होता है। बैठ जाइए, बगल में खड़ा हुई तो जी, अंक कै गो होता है? अंक कै गो होता है बताओ? कै गो अंक होता है? आईएएस में पढ़ता है, सभी सबको अंक नहीं पता है। बताओ, सब गधे ना चलाएगा भाई। आप बताओ तो जी, अंक कै गो होता है? भाई तो अगला जन्म में आइए फिर पढ़े खातिर। आप बताइए तो जी, अंक कै गो होता है? अनगिनत होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बैठिए। कै गो अंक होता है जी? 10। पढ़ने वाले को पता रहता है कि कै गो अंक होता है, कै गो संख्या ना अनंत होता है जी। अंक अनंत नहीं होता है। अगर हम कहें कि अंक और संख्या में, देखो पहले देखो सुनो, अंक अगर हम कहते हैं तो अंक तो यही है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंक यही है। लेकिन अगर हम संख्या अगर पूछे ना कि संख्या क्या है, तो अंकों से बनाते हैं संख्या को। जैसे 1 2 ले लिए तो ये आपका संख्या बन गया। इधर ध्यान दो जी, संख्या अगर है तो संख्या अंक से बनता है। संख्या 1 2, फिर मान लो 2 3 4 5 6 7 9, तो ये संख्या जो है संख्या अनंत के प्रयोग से बनता है। और संख्या जो होते हैं वो अनंत होते हैं, लेकिन अंक टोटल का होता है तो 10 गो होता है, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, तुम कहेगा 10, तो 1 और 0 अंक से ही लिया गया है, तो ये 10 नहीं होता है, ये टोटल 9 तक होता है। और ऐसे जोड़ेंगे तो टोटल 10 है। ये हो गया। किसी भी अंक को दोहराए बिना, यानी रेपिटेशन नॉट अलाउ कह रहा है, ठीक है ना। कितनी 4 अंकीय संख्या हो सकती है? कितनी 4 अंकीय संख्या? 1 2 3 4, 4 अंकीय संख्या बताना है। अगर हम यहाँ पे n का मान आपसे पूछे कि ये बताइए n का मान क्या होगा, तो आप गिन लीजिए, 10 हो जाए, 10 गो है। और यदि हम आपसे r सजाने के तरीका को हम r कहते हैं, और यदि हम आपसे r पूछे तो r कितना कहोगे? 4। और यहां पे दोहराना नहीं है। क्या कह रहा है कि दोहराना नहीं है। और दोहराना नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में NPR, ऐसी परिस्थिति में n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल का हम प्रयोग करेंगे। जब कभी, अगर ध्यान में रखिएगा, रेपिटेशन नॉट अलाउ कहेगा, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो हम आपको NPR का फॉर्मूला पिछले क्लास में बताए हुए हैं और बेहतर ढंग से बताए हुए थे कि n के पावर r क्या होता है और NPR क्या होता है। आते हैं यहाँ पे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता है कि सर n का मान तो 10 दिया गया है, तो 10 दे दिए, p का मतलब हो गया परम्यूटेशन, और r का मान दिया गया है 4। लिखना होगा n फैक्टोरियल यानी 10 फैक्टोरियल बाई में n माइनस r यानी 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बोलो। फैक्टोरियल जो है 7.2 में हमने आपको पढ़ाया था कि फैक्टोरियल क्या होता है, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में लिख देना। 10 है ना, तो 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल। क्यों 6 पर रुक गए? क्योंकि 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 ही फैक्टोरियल होगा, इसलिए हम 6 फैक्टोरियल पर रुक गए। और 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब गुना करते हैं, 9 8 72, 72 7 504, यानी 50 40 आपका आंसर होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा क्या कि आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे, ठीक है ना, थ्योरी नहीं मिला, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। छुट्टी के समय हम बात करेंगे आपसे, ठीक है ना। चलिए, अब सवाल क्या है? 3 नंबर सवाल हम लेते हैं। सवाल नंबर 3, ध्यान दो।
कह रहा है कि अंक 1 2 3 4, अंक 1 2 3 4 6 7, ठीक है, को प्रयुक्त करके कितने तीन अंकीय सम संख्या, कितनी तीन अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है, कितनी तीन अंकीय सम संख्या बनाई जा सकती है यदि अंक को दोहराया नहीं गया है, यदि अंक को दोहराया नहीं गया है, यदि अंक को दोहराया नहीं गया है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए। देखिए, जब भी आप इस तरह का सवाल परमुटेशन का हो, कॉम्बिनेशन का हो, सवाल को तब तक पढ़ते रहिए जब तक आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, तब तक सवाल को पढ़ते रहिए जब तक आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। जैसे ये दिया गया है, ये सवाल दिया गया है और इसको आप पढ़िए और पहले अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। क्या है, आप खड़ा होइए तो बाबू, खड़ा होइए, चलिए सवाल पढ़िए तो क्या है, बस अंक 1 2 3 4 6 7 का प्रयुक्त करके, यानी इतना का प्रयोग करके अगर हम सॉल्व करें तो हमें प्रयोग किसका करना है, 1 2 3 4 6 और 7, ठीक है। अब बैठिए, अब खड़ा होइए तो देखिए सवाल आप पढ़िए, क्या लिखे हुए हैं, शुरू से पढ़िएगा। 1 2 3 4 6 7 को प्रयोग करके, बस रुके, इतना का प्रयोग करके, तो जिसका प्रयोग करने की बात की जाए वही हमारा n बनता है, यानी n बराबर क्या होगा, बताओ n बराबर क्या होगा, इतना का प्रयोग करके तो n बराबर क्या होगा, नहीं समझ रहे हैं? यहां पे आते इस सवाल, यहां पे इस सब को देखो, n बराबर हम 10 लिखे, किस नियम के तहत लिखे, n बराबर 10 क्यों हुआ है, 10 गो अंक है। अगर इस सवाल में हम आते हैं और यहां पे हम n बराबर 9 लिखे, क्यों लिखे 9, क्योंकि 9 गो टोटल गिने तो 9 है, बात समझिएगा। अब इस सवाल में आते हैं तो n बराबर क्या होगा, आए फिर से मिलाइए, n बराबर क्या होगा 6, क्यों सर गिन के लिख देना है सर, 1 2 3 4 5 6, सर n का मान 6, ऐसा समझिए। चलिए आगे पढ़िए। 3 अंकीय सम संख्या बनानी है, तो 3 अंकीय का मतलब 1 2 और 1 3, कोई दिक्कत, 3 अंकीय सम संख्या बनाने हैं। यदि अंकों को दोहराया नहीं गया है, पुनरावृत्ति नॉट अलाउ कर रहा है कि आप रिपीटेशन नॉट अलाउ आप कर सकते हैं। सुनो, 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। 7.1 में इस तरह का सवाल पे हमने बेहतर ढंग से चर्चा किया है और आज फिर वही सवाल आ गया है, तो हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि सर सम संख्या हम किसको कहते हैं। अगर हम कहें कि सम संख्या के बारे में तो सम संख्या हम किसको कहते हैं, बताओ सम संख्या किसको कहते हैं, पता है सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या जिसके इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या है, या वैसी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या है। यानी अंतिम अंक में या तो 0 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या 6 हो जाए, या 8 हो जाए, इसी को हम कहते हैं सम संख्या, इसी को कहते हैं। अंतिम अंक में अगर ये कोई भी आ जाए ना तो सम संख्या है। हमसे पूछा जाए कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, 3 अंकीय सम संख्या, तब ध्यान दो, इसमें से अगर 2 अंतिम में आ जाए तो सम संख्या, अगर 4 अंतिम में आ जाए तब सम संख्या बन जाएगा, या 6 आ जाए तब सम संख्या बन सकता है। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर मान लीजिए सम संख्या हम किसको कहते हैं, तो अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो सम संख्या है, तो हमें 3 अंक का सम संख्या बनाना है, या तो इसी में से इसी का प्रयोग करना है, तो या तो अंतिम में 2 आएगा तब सम संख्या बनेगा, या 4 आएगा तब सम संख्या बनेगा, या 6 आएगा तब सम संख्या। देखो 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तब। अब ऐसा ना कि 1 लिख दिया तो सम संख्या आ जाएगा, नहीं आएगा। 3 रख दिया नहीं आएगा, 7 रख दिया नहीं आएगा, तो ये हो गया, कोई दिक्कत। अब इसमें अगर हम आपको समझाए थे कि सर यहां पे क्या हो जाएगा, तो सर 3 में से कोई भी, 3 में से कोई भी। क्यों सर 3 में से कोई भी? आपको 7.1 में समझाए थे कि यही 3 में से कोई भी, और कह रहा है कि दोहराना नहीं है, दोहराना नहीं है। तो मान लीजिए कि 2 यहां पे अगर हम छोड़ देते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से कोई भी, और फिर यहां पे 4 में से कोई, यानी 4 गुना 5 गुना 3, 5 के 20 तिहाई 60 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अभी आपको ये वाला समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, छुट्टी में इसीलिए बोले हैं कि आप बात कीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है आगे बढ़े ना। चलिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 सुनो, सवाल नंबर 4 क्या है? अंक 1, 2, 3, 4, 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी 4 अंकीय सम संख्या, कितनी 4 अंकीय सम संख्या, कितनी 4 अंकीय नहीं दिया गया, कितनी 4 अंकीय केवल दिया गया, कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है, कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो, यदि दोहराने की अनुमति नहीं है, यदि दोहराने की अनुमति नहीं है, दोहराने की अनुमति नहीं, और साथ में इसमें कितने सम संख्या होंगे, इसमें कितने सम संख्या है, सम संख्या। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आप खड़ा हुए तो जी, आप काहे हंसते रहते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, आराम से पढ़ाई कीजिए। चलिए पढ़िए, सवाल क्या है? बस रुकिए सुनिए। सवाल यहां पे ये कहा जा रहा है कि अंक 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करना है, यानी 1, 2, 3, 4, 5। यहां से अगर हम n का मान पूछे तो n का मान क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, द्वारा कितने 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, यानी 1, 2, 3, 4। ठीक है, अगर हम यहां से r का मान आपसे पूछे, रुकिए जिससे पूछे बैठ जाइए आप, r का मान क्या होगा बताइए तो बाबू, r का मान क्या होगा? खड़ा होइए, नहीं बता सकते r का मान। देखो यहां पे देखो बॉक्स का वो है, ये अलग सवाल आ गया था। यहां पे देखो बॉक्स का वो है तो 4 लिखे r का मान। ठीक है, यहां पे बॉक्स गिनो कै वो है तो कै गो 3 है तो r का मान 3 हुआ ना। अब यहां पे अगर हम पूछते हैं कि r का मान क्या होगा, 4, समझ में आ गई? r का मान क्या हो जाएगा? 4। और दोहराने की अनुमति नहीं है, बैठ जाइए, दोहराने की अनुमति नहीं है, दोहराने की अनुमति नहीं है, दोहराने की अनुमति नहीं मिलता है तो फॉर्मूला होता है NP, और NPR का मतलब n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अगर इतना में किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है, बोलो इतना में किसी को भी दिक्कत है? ठीक है, अब n का मान देखा जाए तो 5 p, r का मान 4, यानी 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1।
और बाई में 1 फैक्टोरियल। 5 4 जगह 1, 5 के 20 3 7 दूनी का 120 और 1 फैक्टोरियल का मान ही 1 होता है। लेकिन इसमें एक और सवाल दिया गया, जानते हो क्या, कि सर कितने सम संख्या है, इसको क्या आप बना सकते हो, बताओ, क्या इस सवाल को तुम सॉल्व कर सकता है क्या, बोलो। कितने सम संख्या है? 4 अंक के सम संख्या कह रहा है ना बाबू, 4 अंक के सम संख्या पूछ रहा है। हाँ, 1 2 3 4। अब देखो सम संख्या के लिए क्या नियम बताए हैं कि अंतिम में 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए। इसमें सम संख्या बनाने के लिए या तो 2 लेना पड़ेगा, नहीं तो 4, 2 या 4, यही दोनों में से कोई को डालेंगे तभी सम संख्या बनेगा। तो यहां पे 2 में से कोई भी, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 1 2 3 4, 4 में से कोई भी, 3 में से कोई भी, 2 में से कोई भी। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2, 4 दूनी का 8 3 का 24, 24 दूनी का 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है, चलिए अगला सवाल चले ना। देखो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों की समिति में, 8 व्यक्तियों के समिति में, 8 व्यक्तियों की समिति में, 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रख सकता। एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रख सकता, एक से अधिक पद पर नहीं रख सकता, चलिए सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है, सुनिए। ये सवाल इस तरह का है कि पहले आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को, ठीक है ना, इस सवाल को पहले समझना पड़ेगा। ये तू खड़ा हुई तो पढ़ो सवाल क्या लिखे हैं। देखिए अगर हम सवाल को सॉल्व करें तो टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। यानी मान लेते हैं कि पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5, पर्सन 6, पर्सन 7, पर्सन 8, टोटल 8 लोग हो गए। बात को समझिए, बैठ सही है। अब यहां पे पर्सन 8 हो गए तो हम क्या कह सकते हैं, एन का मान क्या होगा? रुकिए आप बताइए तो बाबू, एन का मान क्या होगा? 8 हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि 8 लोगों की चर्चा की गई है तो सर एन बराबर 8। अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक। चलिए अब यहां से दीपक कुमार खड़ा हुई तो, हाँ पढ़िए तो क्या लिखे हैं। हाँ शुरू से। 8 व्यक्तियों की समिति में हाँ हम कितने प्रकार से समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। यहाँ मानते हुए, वहां मानते हुए, जहां मानते हुए, ये क्या लिखा है? यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। हाँ चलिए ठीक है, बैठ जाइए। देखिए कह रहा है ना कि कितने प्रकार से एक अध्यक्ष चुनना है, यानी एक प्रेसिडेंट होगा और एक उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट। क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान देना, 2 लोगों का चयन करना है 8 लोगों के समिति से, एक अध्यक्ष बनेगा एक उपाध्यक्ष बनेगा, और साथ में कह रहा है क्या
कि यह मानते हुए कि एक से अधिक व्यक्ति एक पद पर नहीं रख सकता, यानी जो अध्यक्ष बनेगा वो उपाध्यक्ष नहीं बन सकता और जो उपाध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड की बात कर रहा है। जो अध्यक्ष बनेगा वो उपाध्यक्ष नहीं बनेगा और जो उपाध्यक्ष बनेगा वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है, यानी पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो इसको आप मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। डायरेक्ट हल कर दे। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, सुनो इधर, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ तो कितने लोग, पर्सन में कितने लोग खड़े थे? 8 लोग। जो वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो वो प्रेसिडेंट बन नहीं सकता है, तो यहां पे कितने लोग आएंगे चुनाव लड़ने के लिए? 7 लोग, यानी 7 गुना 8, 8 7 56 आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? अध्यक्ष देखो, पहले बात समझो, 8 लोग थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनना था। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव पहले होता है, तो चुनाव जब हुआ तो यह देखा गया कि 8 लोग चुनाव लड़ने के लिए आए, एक आदमी जीत गया, तो जो आदमी जीत गया वो तो कुर्सी पर बैठ गया। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट हमको चुनना है, तो जो बच गया आदमी वहां पे जाएगा ना प्रेसिडेंट के लिए, तो वहां पे पहुंचा तो 7 लोग पहुंचा, क्योंकि वो यहाँ पे बैठ गया था, तो बस 7 गुना 8, 8 7 56। ठीक है। एक 6 नंबर सवाल है, चलिए देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या है। सुनिए 6 नंबर सवाल कह रहा है ना कि n-1 p3 np4 is equal to 1:9, 1:9। तब कह रहा है कि बता दीजिए सर कि n का मान क्या हो। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। सुनो, यहां पे सवाल दिया गया है कि n का वैल्यू निकालना है, n-1 p3 अनुपात np4 इक्वल टू 1:9। तो n का वैल्यू हमें बताइए कि n का वैल्यू क्या होगा। एकदम टेंशन फ्री होकर समझ। क्वेश्चन कटने लगा। अब ठीक है, आ गया ना। चलिए, ये सवाल है और हमसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सुनो कैसे सॉल्व करते हैं, सुनो सुनो। अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हम इस जगह पे आपको फॉर्मूला npr का बराबर लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं n फैक्टोरियल यानी n-1 फैक्टोरियल बाई में n-r, तो n का मान है n-1 और -3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को भी? ठीक। रेशियो np4 यानी n फैक्टोरियल बाई में n-r, n-4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1:9। कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। अब आपको अगर हम ऐसे लिखें कि n-1 फैक्टोरियल बाई में n-3 n-4 फैक्टोरियल, तो गलत है क्या? गलत तो नहीं है। और रेशियो को जब मल्टीप्लाई में करें, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, n-4 फैक्टोरियल और बाई में n फैक्टोरियल इक्वल टू 1:9। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है। आप जानते हो कि अनुपात की जगह पर अगर मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कैंसिल। क्या बना बाबू? तो n-1 फैक्टोरियल और गुना में 1/, देखो n है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या? n गुना n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल हम आपको बताए थे n का, n, n-1, n-2, n-3, तो n-1 पे जाकर रुक गया, तो n-1 फैक्टोरियल और इक्वल टू 1 गुना 9/1 है तो 1/9। यहां से बाबू n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल। क्या लिख सकते हैं? 1/n इक्वल टू 1/9। यानी अगर लिखना होगा तो 9 बराबर n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी n का वैल्यू पूछ रहा था जो 9। उम्मीद करता हूं कि 6 तक सवाल बताया और ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर इसमें से कोई सवाल अगर दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए, हम समझाने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा सवाल जो आप सबको लग रहा है कि नहीं हल हो पाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी भी सवाल में? बन गया है तो बन गया है ना, दिक्कत नहीं ना है। चलिए, कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए बस आज के लिए इतना पे रहने देते हैं। इसके बाद आप इसको लिख लिया और कल इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा।